यूनिक न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर परवीन जी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से ये जो है जुड़े हुए हैं और आप दर्शकों को जानकारी दे दूं कि खास तौर पर कृषि की बात करें तो कृषि से जुड़े जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है बेहद ज़रूरी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि किस कृषि से जुड़े जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल द यूनिक न्यूज़ का बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा उसके लिए बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, मैं बेसिकली रणवीर सिंहपुरा का एक गांव है, रेलवे लाइन गेगिए पटरी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और इस वक्त मैं कृषि विज्ञान केंद्र रामबन, जो कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की, उसके अंतर्गत आता है। मैं वहाँ पर इस वक्त सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार की बात करें, सरकार स्टार्टअप्स के ऊपर ध्यान दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान दे रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि से जुड़े लोग हैं वो किस तरह से अपने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं और पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो कृषि से जुड़े लोग हैं उनके लिए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लाभदायक साबित होगा। रोहित जी, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो सरकार है वो यूथ पे बड़ा फोकस कर रही है। और क्योंकि कुछ ही महीने पहले जो देश था इसने चाइना को क्रॉस कर दिया है पॉपुलेशन के हिसाब से। आज जो इंडिया है पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 पर है। लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें 50% से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन की डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन में जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनमें जो 15 से लेके 59 ईयर्स का एज ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये इंडिया में 50% से ज़्यादा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कि ये हमारे पॉपुलेशन के कारण हमें डिविडेंड है। और ये जो यूथ पॉपुलेशन है इसकी एनर्जी को किस तरह एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना, ताकि ये जो यूथ है नेशन की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में और नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए सरकार का फोकस जो है स्टार्टअप्स पे है, सरकार का जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे है, और सरकार का जो फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के ऊपर जोर है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी की लीडरशिप में, उनकी डायनेमिक लीडरशिप में, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, उनको स्टार्टअप में प्रोत्साहन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि ये जो यूथ हैं ये अपना कोई छोटा मोटा वेंचर स्टार्ट कर सकें, अपना कोई यूनिट एस्टेब्लिश कर सकें, और ये एम्प्लॉयमेंट के भागने के बजाय दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। सर, जानना चाहेंगे कि कृषि से जुड़े लोग किस तरह से अपना स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप करके रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, ये मैं इसमें सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि स्टार्टअप से, जब स्टार्टअप का ये तात्पर्य है कि किसी के पास कोई भी एक इनोवेटिव आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है जिस पे वो काम करना चाहता है, और उस आइडिया का सोसाइटी को कोई बेनिफिट होगा, सोसाइटी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो उस आइडिया को प्रैक्टिकली शेप में देना, उस आइडिया को कैसे कार्यान्वित किया जाए, कैसे उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने एक स्कीम है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके अंतर्गत जो हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई 25-26 के करीब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स के रूप में रखा हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यूथ को एग्रीप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाती हैं। इसमें ये यूनिवर्सिटीज़ जो
एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर के रूप में काम कर रही हैं। ये यूथ को दो प्रकार की ट्रेनिंग देती है। एक तो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें यूथ के पास एक आइडिया है, जिसको हम कहते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये 2 महीने का प्रोग्राम है और इसमें 2 महीने के लिए जो यूथ है वो यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेन होता है। इसमें हमारी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है जम्मू की, ये भी एक एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर है RKVY के तहत। और यहाँ पर भी हमारे बहुत से जो यूथ हैं वो अपना आइडिया लेके आते हैं और 2 महीने की उनको ट्रेनिंग मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर एक सवाल बीच में रहेगा, केवल यूथ ही इसको जो है स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स है इसको ऑप्ट कर सकते हैं या फिर इसकी कोई सीमा रेखा है? नहीं नहीं, इसमें यूथ ही है। इसमें यूथ ही है, जो ऐसा यूथ जिसके पास कोई भी अपना इनोवेटिव आइडिया है, और फिर वो एक कमेटी है, उसको उसके आइडिया को स्क्रीन करती है। कमेटी देखती है कि ये जो इसका आइडिया है इसको हम अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो ग्राउंड पे सोसाइटी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, सोसाइटी को बेनिफिट रहेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग जो 2 महीने की है जिसको हम बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और उसके बाद एक बार उसका आइडिया अप्रूव हो जाता है, जो इनोवेटिव आइडिया स्टार्टअप के तहत किसी यूथ का है, जो ग्रुप है यूथ के, उनका जब आइडिया अप्रूव हो जाता है तो जो सेकंड स्टेज है वो है स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। उसमें फिर जो है उसका जो आइडिया है उसने पहले थोड़े लेवल लेवल पे स्टार्ट किया है। उस अपने नए प्रोडक्ट को या नए आइडिया को अगर स्केल अप करना है, उसको ज़्यादा एरिया में फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, तो उसके लिए फिर वापस उस कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग जो है 2 महीने की उसमें वापस गुजरना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इन ट्रेनिंग्स का जो एग्रीकल्चर में जो उद्यमिता को बढ़ावा देती है, इन ट्रेनिंग्स का, और जो खासकर जो RKVY के तहत की जाती हैं, इनमें कैंडिडेट को लोन नहीं मिलता है, कैंडिडेट को ग्रांट इन एड मिलती है। ग्रांट इन एड का मतलब ये है कि लोन जो है वो वापस चुकाना पड़ता है, लेकिन ग्रांट इन एड जो है वो आपको वापस चुकानी नहीं पड़ती है। वो ग्रांट इन एड आपको मिलती है जो जिसको बेसिक आइडिया है, जो 2 महीने की पहले ट्रेनिंग करता है एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जिसको हम बोलते हैं प्री सीड स्टेज। तो वो 5 लाख तक उसको ग्रांट इन एड मिलती है। और एक बार उसका आइडिया क्वालिफाई कर जाता है कि इसमें नया प्रोडक्ट कोई बन सकता है जिसका सोसाइटी को बेनिफिट होगा, तो उस स्टेज में उसको उसको बोलते हैं सीड स्टेज, उसमें उसको 25 लाख तक ग्रांट इन एड मिलती है। यानी कि लोन आपको नहीं, ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जाएगी और वो उन्हीं लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो इस कोर्स से गुजरेगा। जिनका आइडिया कोई, जिनका इनोवेटिव आइडिया या जिनका कोई प्रोडक्ट है वो क्वालिफाई कर जाता है स्टार्टअप के लिए, और वो उसमें ये है कि वो आइडिया, उस आइडिया का या उस प्रोडक्ट का समाज के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, उसको ही वो मान के चलते हैं कि ये एक स्टार्टअप के तौर पर क्वालिफाई जी करेगा। बिल्कुल, ग्रांट इन एड्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको लोन नहीं बल्कि सरकार की तरफ से एक सहयोग जो है 5 लाख तक का मिनिमम आपको किया जाएगा। और यदि वो स्टेज आप क्रॉस कर सकते कर लेते हैं सीडिंग स्टेज, तो उसके बाद आपको 25 लाख तक की जो कह सकते हैं सरकार की तरफ से सहयोग या ग्रांट इन एड जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। परंतु आपको किसी एक इनोवेटिव आइडिया के साथ सामने आना होगा, कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जो समाज के लिए सही मायनों में कल्याणकारी जो है वो साबित हो। सर एक और कंसेप्ट है, आपने अग्री अग्री बिजनेस के ऊपर बात किया, अग्री क्लिनिक का भी एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ा एक अच्छा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि यूथ जो हैं, बेसिकली देखिए, जो भी एग्री बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का जो मकसद है उसका एक ही मोटो है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग जॉब सीकर्स वी हैव टू क्रिएट जॉब प्रोवाइडर्स। कि हमें वो लोग नहीं पैदा करने जो नौकरी ढूंढते हैं, हमें वो लोग पैदा करने हैं जो नौकरी दूसरों को देते हैं। तो इसी कड़ी में जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ACABC, जिसको हम बोलते हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर्स। तो जैसे कि हमारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे इंसानों का इलाज होता है, हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे जानवरों का इलाज होता है, सेम उसी कंसेप्ट पे एक एग्री क्लिनिक का कंसेप्ट है। एग्री क्लिनिक में ये है कि किसानों को या नौजवानों को खेती करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनकी फसल को कभी बीमारी लग जाती है, कभी कीटाणु लग जाते हैं, तो कभी कुछ रहता है। तो
उन्हीं किसानों की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट पे, लाइव स्टॉक के हर एक एस्पेक्ट पे उनको एडवाइस देने के लिए ये एग्री क्लिनिक खोले गए हैं। और इसी पैटर्न पे एग्री बिजनेस सेंटर है। एग्री बिजनेस सेंटर ये एक बिजनेस एंटिटीज़ हैं। आप मानिए एक किस्म का ये कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें कि जो यूथ हैं, ये यूथ जो हैं इनको ACABC एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के अंडर 45 डेज़ का इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग जो है इनको, जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है मैनेज हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज ने पूरे इंडिया में नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं NTIs। पूरे देश में कोई 111 से ऊपर के करीब NTIs हैं। उन नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन यूथ को 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है पूरा, और इनको जो सारा खर्चा इनका गवर्नमेंट सहन करती है। मोस्टली ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, और आफ्टर 45 डेज ट्रेनिंग के बाद इनको हर एक एस्पेक्ट पे कुछ सिखाया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं। फिर ट्रेनिंग करने के पश्चात ये एक DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं एक बैंक को, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बताते हैं कि हमने इस तरह का कोई क्लिनिक खोलना है या हमने एग्री बिजनेस सेंटर खोलना है। तो उसके तहत उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर लोन प्रोवाइड होता है, ग्रांटेड एड नहीं होती, और उस लोन में जो 36% से लेके 44% तक सब्सिडी रहती है डिफरेंट कैटेगरीज के यूथ के लिए। और इसमें भी आपको 5 लाख से लेके, अगर एक यूथ है, अगर 4-5 लोग यूथ मिलके काम करना चाहते हैं तो उनको भी 1 करोड़ तक गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर हैं, बड़ा कि इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं सेंटर्स हैं यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे जो भी स्कीम्स आपने अभी तक बताई, जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम, जो शेड्यूल आपने बताया, या किन किन प्रक्रियाओं से एक यूथ को गुजरना होगा जो भी कृषि से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ करना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, आप हमें ये जानकारी दे सकते हैं कि आज तक कितने लोग जो है इस प्रक्रिया से गुजरे हैं और कितने लोगों को, खास करके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो इसका लाभ मिल पाया है, ताकि हमारे और भी यूथ जो है इससे मोटिवेटेड हों और एग्री बेस्ड जो इकोनॉमी है उसकी तरफ जो है थोड़ा बूस्ट करें। देखिए, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर्स की जहाँ तक बात है, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो बाकी स्टेट से जम्मू कश्मीर काफ़ी पीछे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर जो हैं महाराष्ट्र में है, जो जिन लोगों ने इसके तहत ट्रेनिंग ली है और जिन यूथ ने इन ट्रेनिंग का फ़ायदा लिया है और अपने एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर खोले हैं। यूपी में काफ़ी तादाद में लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा लिया है। तो जम्मू कश्मीर में अब हमारी जो दोनों फार्म यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको भी नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और आने वाले समय में जो हमारे यूथ हैं, जैसे जैसे उनको पता चलेगा, अब क्योंकि एक बैच में 35 लोग ही, 35 यूथ ही इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं, इसलिए हम मुझे बड़ी आशा है कि आने वाले दिनों में बहुत से यूथ जो हैं, जैसे जैसे वो अवेयर होंगे, आपके माध्यम के थ्रू, आपके इस चैनल के थ्रू वो आएंगे और एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देंगे इस स्कीम के द्वारा। चलिए जी सर, अंत में क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो इस समय लाइव भी जुड़े हैं या बाद में भी जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज खासकर यूथ के लिए है जो कि पढ़ लिख के सरकार की नौकरी के प्रति घूम रहे हैं। उनको ये मेरा मैसेज है कि एग्रीकल्चर जो कृषि है, कृषि में एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं है, कृषि में और बड़े अलाइड सेक्टर हैं। हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, गोट्री है, डेयरी है, पिगरी है, मशरूम है, हनी बी रियरिंग है, सब कुछ है। तो इन सेक्टर में आज स्कीमों की कमी नहीं है। आपको सरकार जो है आपका स्किल भी डेवलप करती है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक नारा था, हुनर से रोजगार। तो यही सेम जो पैटर्न है एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर जो है यूथ को हुनर उनका तराशता है, उनका स्किल डेवलप करता है। कोई 50 के करीब अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग एग्रीकल्चर के सब सेक्टर हैं, जिसमें यूथ 1 दिन से लेके 7 दिन और 1 महीना और 1 साल तक की ट्रेनिंग लेके अपने स्किल को बढ़ा के, अपने हुनर को बढ़ा के, वो किसी भी क्षेत्र में अपना हुनर आजमा सकते हैं, छोटे मोटे अपने काम शुरू कर सकते हैं, फिर उन काम को बढ़ावा दे सकते हैं और वो रोज़गार के कई अवसर दूसरे नौजवानों के लिए पैदा कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से बात करें, डॉक्टर परवीन जी हमारे साथ थे। कृषि विज्ञान केंद्र से ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने बेहद अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। और खास करके बात करें जिस प्रकार से सरकार की भी बात करें तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस प्रकार के स्टार्टअप्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो यूथ को जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि यूथ जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी की ओर जो है वो जो है वो बढ़े। और बात करें जिस प्रकार से डॉक्टर परवीन जी ने भी कहा कि एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप बेहतरीन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट उनमें जो है आपको आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प भी करेगी। जिस प्रकार से बात की इन्होंने, सेरिकल्चर की बात की, एपीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, लाइव स्टॉक की बात की। इस प्रकार से कई सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर है जिन स्किल्स, यदि आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स को आप डेवलप करेंगे तो आप इसमें जो है और बेहतर कर सकते हैं। और बात करें हमारे देश की एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप एक अच्छा योगदान जो है दे सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको जो है वो लोन भी मुहैया करवाएगी। और आपके स्टार्टअप्स, यदि आपका कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया हो जो जन कल्याण के लिए सही रहेगा, तो आपको जो है सरकार सहयोग भी करेगी। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज के साथ। मैं रोहित सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट राजपूत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।